Brought to you by American Pistachios. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन। पूरे सत्र में 17 बैठकें अनुसूचित थी, जिसमें से 3 निकल गई। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर के हालात पर चर्चा की जाए। सत्ता पक्ष का भी यही कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। फिर भी ऑनरेबल मिनिस्टर statement is laid on the table of the house, sir. आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है? हम आपको संसद के हाल का रियल टाइम फील दे रहे थे। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी निकल गया और आज भी दोनों सदनों की कार्रवाई एसेंशियली बेनतीजा रही। विपक्ष बीते 3 दिन से कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा कीजिए। सत्ता पक्ष की तरफ से पहले रक्षा मंत्री और आज गृह मंत्री ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं हो पा रही। 2 दिन से हम भी यही कह रहे हैं। रिपीटेशन के लिए आप सरकार और विपक्ष को दोषी ठहराइएगा, हमें नहीं। हमारा काम दोनों से ही सवाल पूछना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 1 घंटे लोकसभा अगर न चले तो 1.5 करोड़ रुपए और राज्यसभा के न चलने पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए बर्बाद होते हैं हर घंटे। अब आप हिसाब लगाइए कि कुल कितना नुकसान हो चुका है। इसलिए दिन की बड़ी खबर में आज दोनों पक्षों से सवाल ही पूछे जाएंगे। पहले तो हम आपको दोनों सदनों की प्रोसीडिंग्स बताएंगे, कब क्या हुआ, हंगामे की पहली आवाज़ किधर से आई, सदन चलने कौन नहीं दे रहा है और प्रधानमंत्री ही जवाब दें विपक्ष की ये मांग कितनी जायज़ है। सवाल सत्ता पक्ष से भी हैं ऑब्वियसली। और आखिर में आपको बताया जाएगा कि गुरुवार यानी 20 जुलाई को एक वीडियो से वापस जिंदा हुई चर्चा का अभी तक का नतीजा क्या रहा है। दिल्ली के हंगामे से मणिपुर में क्या बदल गया। आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ? तो मोदी जी बाहर नहीं, जब सदन चल रहे सदन के अंदर आके मणिपुर के मुद्दे पे वो अपना बयान पेश करे। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। हम क्या मांग रहे हैं? चांद नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि के लिए भी ये बेहतर है कि वो दोनों सदनों में आए, अपनी संवेदना पीड़ा का इजहार करें। बाकी जब सरकार कहती है ना चर्चा के लिए तैयार है, तो मुझे इच्छा होती है उनसे कहूं, साहब आप बीमार हो रहे हैं, आप लोग स्वस्थ होइए। सरकार अवगत कराए देश की संसद को और देश की जनता को कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है और मणिपुर में हो क्या रहा है। आज तक एनसीडब्ल्यू चेयर हो या विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हो, क्यों वहां पर जाकर उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली है? आज भी बंगाल में करीबन 20 लाख लोगों की आवाज की पैसा रोक के रखी गई है और ये 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके जो आपने सदन बनाया, वो सदन में आप बात ही नहीं करना चाहते। बीजेपी सांसदों ने राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध के खिलाफ आज संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ इसी गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। विपक्षी दलों के सांसदों का कहना था कि प्रधानमंत्री सदन के बाहर बयान दे रहे हैं, जबकि संसद के अंदर इस पर व्यापक बयान देना उनका कर्तव्य है। 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। बंगाल से चुने गए टीएमसी नेता साकेत गोखले ने शपथ ली। इसके बाद सभापति ने सदस्यों को पटल पर डॉक्यूमेंट्स रखने को कहा। डॉक्यूमेंट रखे भी गए। इसके बाद सभापति ने अनाउंस किया कि कुल 11 नोटिस 176 नियम के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए आए हैं। किन किन के नोटिस थे ये? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सुशील कुमार मोदी, पटना बिहार में ब्रूटल लाठीचार्ज, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी तेलंगाना, झारखंड और केरल में महिलाओं पर बर्बरता, जीवीएल नरसिम्हा राव ने SC/ST समुदाय के युवाओं द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन, हरनाथ सिंह यादव का छत्तीसगढ़ और बंगाल में महिलाओं के साथ अपराध पर प्रदर्शन, घनश्याम तिवाड़ी द्वारा राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध और राजस्थान में कानून व्यवस्था के हाल पर। ये सभी सदस्य बीजेपी के हैं। आखिर में नाम आया CPM सांसद वी शिवदासन का, जिन्होंने मणिपुर में हिंसा पर चिंता जताते हुए चर्चा की मांग की थी। सभापति ने कहा कि 20 जुलाई को ही मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए नेता सदन यानी पीयूष गोयल तैयार हो गए थे। बाकी नोटिस सभापति के कंसिडरेशन में हैं। सभापति ने यह भी कहा कि 27 नोटिस नियम 267 के तहत चर्चा के लिए प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने नाम लेना शुरू किया उन सदस्यों के जिन्होंने ये नोटिस दिए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉक्टर जॉन ब्रिटास आदि।
इस बीच डेरेक ओब्रायन सीट से उठ खड़े हुए और लगभग चीखते हुए कहा उन्होंने कि आप सदस्यों के नाम के साथ उनकी पार्टी का नाम भी बोलिए, आप पार्टी का नाम छोड़ दे रहे हैं। इससे कुछ देर पहले जब सभापति 176 के तहत मिले नोटिस के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने सदस्यों के साथ उनकी पार्टी का नाम भी बताया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन से बैठने को कहा। डेरेक ने साफ मना किया, जिसके बाद सभापति ने कहा कि मिस्टर डेरेक ओब्रायन, आप चेयर को चैलेंज कर रहे हैं। अचानक से शोरगुल तेज हुआ और सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। सत्तापक्ष के सदस्यों की ओर से भारत माता की जय के नारे लगे तो विपक्षी सांसदों ने जय इंडिया के नारे लगा दिए। सभापति जगदीप धनखड़ ने क्वेश्चन आवर शुरू होने की घोषणा की। इस बीच सदन में शोरगुल शुरू हुआ। विपक्षी सदस्यों की ओर से नारेबाजी जारी रही। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, प्रधानमंत्री जवाब दो नारे लगे। प्रश्नकाल चलता रहा, नारेबाजी होती रही। इसी बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह मणिपुर पर जवाब की मांग करते हुए वेल में सभापति के आसन के पास पहुंच गए। सभापति अपने आसन से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आई नेम संजय सिंह। इसके बाद नेता सदन पीयूष गोयल खड़े हुए और संजय सिंह को पूरे सेशन से सस्पेंड करने का प्रस्ताव दिया, जो कि ध्वनिमत से पास भी हो गया। सभापति ने संजय सिंह को पूरे सत्र से सस्पेंड करने की घोषणा भी की। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। उपसभापति हरवंश ने संजय सिंह से सदन छोड़ने को कहा। विपक्षी सदस्यों ने सस्पेंशन पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कही, जिसे उपसभापति ने खारिज कर दिया। 2:02 पर सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों की ओर से मणिपुर पर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग की जाने लगी। उपसभापति ने दोहराया कि संजय सिंह सदन छोड़कर नहीं जा रहे, वो बाहर जाएं और सदन की कार्रवाई को चलने दें। इसके बाद 3:01 पर सदन की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर विपक्षी दलों ने संजय सिंह को सस्पेंड किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई, तो वहीं बीजेपी ने इसे ठीक फैसला बताया। सुनिए दोनों तरफ के लोगों ने क्या क्या तर्क दिए। आज भी संजय सिंह को जब वो बोलने उठे तो नेचुरली ये पहली बार नहीं है कि कोई भी वेल में जाके प्रोटेस्ट करे। ये वेल में हमेशा लोग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो इसीलिए मेरा कहना यही था कि डेमोक्रेसी में बोलने की आज़ादी है। बोलने के लिए जो संसद आता है तो उसको चांस मिलना चाहिए। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। ठीक यही हाल लोकसभा का भी रहा। मणिपुर की गूंज के साथ कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री के सदन में बयान की मांग की। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस मुद्दे पर सारा सदन चर्चा के लिए तैयार है, 12 बजे इस पर चर्चा शुरू कीजिए। जवाब कौन देगा, ये तय करने वाले आप नहीं हैं, विभाग के मंत्री जवाब देंगे। रक्षा मंत्री और सदन में उपनेता राजनाथ सिंह ने आज फिर से वही बात दोहराई जो पिछले 2 दिन से वो दोहरा रहे हैं कि वो चर्चा को तैयार है सरकार। स्पीकर ने कहा पहले प्रश्नकाल होगा, फिर चर्चा होगी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ। स्पीकर ने सदन से नारेबाजी बंद करने के लिए कहा सांसदों से, और फिर 26 मिनट की कार्रवाई के बाद सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदस्यों ने पटल पर दस्तावेज रखने शुरू किए। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी चलती रही। 8 मिनट की कार्रवाई के बाद सदन 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित किया गया।
2 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 2:01 पर आधे घंटे के लिए फिर स्थगित हुई, 2:30 पर फिर से कार्रवाई शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बोलना शुरू किया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ये कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप सुनिए। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह बोलकर बैठे तो स्पीकर ने कहा कि संबंधित विभाग के मंत्री ही जवाब देते हैं, नई परंपरा ठीक नहीं है। विपक्षी सदस्यों की प्रधानमंत्री के बयान की मांग लेकिन जारी रही। 2:32 पर सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों सदनों का ब्यौरा आपको हमने दे दिया। कुल मिलाकर हम फिर वही खड़े हैं जहां 4 दिन पहले थे। विपक्ष का कहना है मणिपुर पर चर्चा करो, सत्ता पक्ष का कहना है कि वो चर्चा को तैयार है, फिर भी चर्चा के नाम पर शोर के सिवा हो क्या रहा है। इसलिए हमने इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स के एडिटर राहुल श्रीवास्तव से बात की कि इस फंक्शनिंग से हमारा कितना नुकसान है। राहुल को आप नेता नगरी में देखते ही हैं, उन्होंने बीते 3 दशकों से संसद को कवर किया है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, एक के बाद एक करके अगर आप सिलसिलेवार ये देखें कि जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है उसमें विवाद के जो विषय रहे हैं उन पे एक, मैं कहूंगा, एक डिसएग्रीमेंट है टू एग्री। इस बात पे ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष और सरकार एग्री कर गए हैं कि हमें डिसएग्री करना है, यानी हमें झगड़ा करना ही करना है। ये एक अनरिटन मैसेज जो है वो पिछले कुछ सालों से साफ दिख रहा है। अगर आप रफाल के मामले से लेकर के अभी तक देखें तो विपक्ष सवाल उठाता है, और उसके बाद अडानी वाला इशू हुआ, फार्मर्स बिल पे हुआ, तमाम चीजों पे आप देखिए लगातार गतिरोध जो है वो शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले पार्लियामेंट सेशन से पहले एक मुद्दा फिक्स हो जाता है। अब ये फिक्स कौन करता है या फिक्स होता है कि नहीं, लेकिन आप देखिए कि हमेशा हर सत्र से पहले एक मुद्दा जरूर होता है और उस मुद्दे को लेकर के लगातार जो है वो बयानबाजी और बहसबाजी होती है। अगर आप पिछला बजट सेशन देखें तो उस समय पे जो अडानी कॉर्पोरेट के ऊपर जो चार्जेस लगे थे और जो उनके शेयर्स को लेकर के बाहर की बातें आई थी वो डोमिनेट करी। और उसके बाद इस बार देखिए तो ये मणिपुर का मामला, डिबेट होनी चाहिए। अगर मैं हालात पढ़ूं कि क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो बहुत जरूरी है एनालाइज करना। कि अगर आप ये देखें कि 17वीं लोकसभा जो है आज की स्थिति में, मैं अगर आपका इसको बयान करूं तो लोकसभा जो है वो 17वीं लोकसभा जो है पिछले 5 सालों में कुछ ही समय बचा है, एक सेशन और होगा इसके बाद जो कि विंटर सेशन है, क्योंकि अगला बजट तो प्रेजेंट नहीं होगा, इंटरिम होगा कैरेक्टर में, तो चुनावों के पहले। तो कुल मिलाकर के ये पूरी लोकसभा जो है 230 दिन चली है। अब 230 दिन जो चलना है ये अपने आप में गजब की चीज है, क्योंकि एक समय पे 100 दिन अगर हाउस चलता था तो 5 सालों में 500 दिन का हिसाब बनता था। तो अगर हम अभी 230 दिनों पे देख रहे हैं तो 230 दिनों के हिसाब से अगर अमूमन मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर सत्र चल जाता है, ये सत्र में कुछ सिटिंग हो जाती है, विंटर सेशन या कुछ इंटरिम बजट सेशन, तो उसमें कुल मिलाकर के 60 सिटिंग और हो पाएंगी। तो 60 सिटिंग का मतलब है कि टोटल 300 भी नहीं पहुंच पाएगा, यानी करीब 210-220 दिनों का एक शॉर्टफॉल रहेगा, जितनी सिटिंग्स अमूमन एक समय 1952 से होती थी। 1952 के मुकाबले आज तक का ये जो 17वीं लोकसभा होगी उसकी सबसे कम सिटिंग हुआ होंगी, यानी संविधान आने के बाद से 17वीं लोकसभा जो है सबसे कम काम करने वाली या सबसे कम सिटिंग वाली लोकसभा बन जाएगी। अगर देखा जाए तो 96 घंटे का नुकसान हुआ लोकसभा में और 103 घंटे का नुकसान हुआ राज्यसभा में। एक मिनट की कीमत जो है वो लाखों में आती है, तो अब आप 103 घंटे और 96 घंटे यानी एक तरह से रख लें तो करीब 200 घंटे का नुकसान दोनों हाउसेस का मिला करके, अब उसके हिसाब से आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना नुकसान इस देश का हुआ।
तो क्या है कि एक तरफ सरकार चाहती है कि सिर्फ मेरी मर्जी के बिल पास हो जाएं, सरकार को भी इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और विपक्ष चाहता है कि सिर्फ मेरी बात पहले हो जाए। तो ये लखनवी नहीं है साहब कि पहले आप नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि पहले मैं। तो क्या है कि उसमें विपक्ष को शक ये है कि अगर सरकार अपने बिल पास करा लेगी तो डिबेट नहीं करवाएगी, सरकार को लगता है कि डिबेट हो जाएगी तो विपक्ष डिबेट नहीं करने देगा, बिल पास नहीं करने देगा। तो ये जो एक टकराव है इसको लेकर के लगातार निरंतर बना हुआ है। अब अगर ये इम्पैक्ट है सरकार की हठधर्मी और विपक्ष की हठधर्मी का, तो नुकसान आम जनता को हो रहा है। हमारे सदन में खलल डालने में सबसे भारी नुकसान टैक्स पेयर का ही है। अब आ जाते हैं विपक्ष पर। चर्चा के लिए विपक्ष की मांग है कि चर्चा में प्रधानमंत्री शामिल रहें, एक स्टेटमेंट दें, फिर चर्चा शुरू हो। प्रधानमंत्री से नीचे कोई बात वो करना नहीं चाहते, जबकि कैबिनेट के 2 बड़े पोर्टफोलियो वाले मंत्री चर्चा को तैयार हैं। छोटे मंत्रालय नहीं, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, सेंटर के। तो हमने जानकारों से जानना चाहा कि विपक्ष की मांग कितनी जायज है कि प्रधानमंत्री आएंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। क्या टेक्निकली कोई नियम है कि प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर बोलेंगे, किस पर नहीं? ये पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम है, इसके अलावा पार्लियामेंट का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बिल बनाना और सरकार की जवाबदेही फिक्स करना, ये 2 काम है। तो उसमें विपक्ष को डिबेट करने का हक है साहब। लेकिन इसमें एक नई जो एलिमेंट जुड़ गया है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें, और डिबेट तब हो जब विपक्ष चाहे। जो मणिपुर का मामला है, ये सीधे सीधे अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं देश के, उनका मामला है। वो हाउस में खड़े होकर के कह चुके हैं कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं, मैं जवाब दूंगा। कानूनन जो है वो कोई भी मुद्दा होता है वो उस मंत्रालय की जवाबदेही बनती है। तो ये जो है कि मुद्दा की इसमें किसकी जवाबदेही बनती है, कौन पार्लियामेंट में जवाब दे, तो औचित्य यही है कि उस पर गृह मंत्री का जवाब हो। क्योंकि अगर आप देखें कि वित्तीय मामलों का अगर कोई सवाल आता है तो उसको वित्त मंत्रालय जवाब देता है, अगर कोई अर्बन डेवलपमेंट का होता है तो अर्बन डेवलपमेंट जवाब देता है। तो ये एक प्रथा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल डिबेट हो रहा है किसी मंत्रालय के में बिल, और वो मंत्री नहीं होता है, तो हल्ला ये नहीं होता है कि प्रधानमंत्री नहीं आए, ये होता है कि वो मंत्री हाउस में प्रेजेंट नहीं है। तो ये कोई कवायद, इस पूरे रूल में ये नहीं है कि कोई भी विपक्ष मुद्दा उठाए तो विपक्ष तय करेगा कि जवाब कौन देगा, ये प्रधानमंत्री जवाब देंगे, ये तय नहीं कर सकता कोई। तो इस बात को लेकर के विवाद है। तो क्या है कि लेकिन कई ऐसे मुद्दे ज्वलंत होते हैं जिसपे प्रधानमंत्री इंटरवीन पास्ट में किया करते थे, और वो एक रवायत है, कानून नहीं है। अब रवायतें टूट रही हैं कि एक तरफ हम जो मुद्दा चाहें हम उसको उठाएंगे, हम जब चाहे उठाएंगे और हम तय करेंगे कि कौन बोलेगा। उसी तरह से सरकार की तरफ से भी उतनी ही हठधर्मी है कि हम जितना चाहेंगे जब चाहेंगे तब डिबेट होगी, और उसके अलावा हम तय करेंगे कि डिबेट कौन का जवाब कौन देगा। जैसा कि राहुल कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहाँ बोलेंगे कहाँ नहीं, उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन एक रवायत थी कि प्रधानमंत्री संवेदनशील मसलों पर बोलते थे। नरेंद्र मोदी ने इस रवायत को चलता किया। रोचक बात इसमें यह है कि एक थ्योरी चल रही है, इसके मुताबिक कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष जानबूझकर संसद की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं ताकि दिल्ली ऑर्डिनेंस का मसला उठ न सके। इस थ्योरी में कितना दम है, अब आप वो भी सुनिए। कवायद चल रही है पिछले कुछ दिनों से, इसमें है तो मुद्दा मणिपुर, लेकिन उसमें एक एंगल ये भी है कि अगर डिसरप्शन होता रहा तो जो दिल्ली ऑर्डिनेंस जो है दिल्ली का, वो या तो आ नहीं पाएगा, पास नहीं हो पाएगा, और कोई ऑर्डिनेंस अगर इशू होता है तो अगले आने वाले सत्र में उसको पास कराना जरूरी होता है। नहीं हुआ तो वो फ्लॉप कर जाएगा, सरकार को फिर से पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है साहब कि अगर आप डिसरप्शन करते रहें और सरकार हो हल्ले में बिल पास करा लेती है तो ये नहीं पता लग पाएगा आप किस तरफ थे। क्योंकि आपने देखा था कि सरकार, अरविंद केजरीवाल की एक शर्त थी बंगलौर जाने के लिए, जो विपक्ष की मीटिंग थी, कि कांग्रेस हमारा समर्थन करे इस बिल पे हाउस के अंदर। लेकिन अगर डिसरप्शन में पास हो जाता है हो हल्ले में बिना वोटिंग के, तो ये तो नहीं पता लगेगा ना कि कांग्रेस ने किसको वोट दिया और टीएमसी ने किसको दिया, फला ने किसको दिया। तो एक तरह से तमाम जिस बिल पे जब कोई ऐसा बिल या ऑर्डिनेंस आता है जिस पे लोग अपनी राय को साफ सामने दिखने नहीं देना चाहते, उस समय पे भी तमाम टाइम पे हाउस में हंगामा किया जाना एक नया इंस्ट्रूमेंट बन चुका है।
आपने राहुल को सुना। सदन में डिसरप्शन करना विपक्ष की सुनियोजित कोशिश हो सकती है, हालांकि ये केवल कयास है। हमारा मानना यह है कि ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है जो इमीडिएट अटेंशन की मांग कर रहा है। इसमें अगर किसी भी तरह की राजनीति होती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। विपक्ष अगर इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलत है, और सरकार का इस मुद्दे को राजस्थान और अन्य राज्यों से तुलना करना व्हाट अबाउटरी का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप एक वैसी ही और स्थिति पर पलटकर सवाल पूछ लें। समय की जरूरत है कि जल्द से जल्द मणिपुर की स्थिति को काबू किया जाए। देखिए, यहाँ पर एक स्थिति को अगर समझना हो तो आप ये समझ लीजिए, जब मेरी पिछली विजिट से लेकर इस विजिट तक मणिपुर में कुछ भी बदलाव नहीं हुए। ठीक है, सारे सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, आर्म फोर्सेस, आर्मी, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सारे जो कॉलम्स में अपने खड़े हैं वो मैतेई और कुकी इलाकों के बीच में खड़े हैं। मैतेई कुकी के इलाके में इन्फिल्ट्रेट न करें, कुकी मैतेई के इलाके में इन्फिल्ट्रेट न करें। ये लगातार उनकी कोशिशें जारी हैं। वो एक आवाजाही नहीं करना चाह रहे हैं दूसरे के इलाके में। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और यही पहले भी स्थिति थी। अब लेकिन जो संसद नहीं चल पा रही है, जो दिल्ली से यहाँ पे छन के आ रही है, उनके रिपरकशन, उनके रिफ्लेक्शन कुछ अलग अलग है। जैसे कुकी महिलाओं का एक वीडियो आने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद मैतेई महिलाओं का और मीरा पाइपीज का रुख थोड़ा चेंज हो गया है। अब वो जिस समय केंद्र सरकार की तारीफ करती थी एक पहले तक, वो तारीफ करती थी, तारीफ करती थी, लेकिन आज मीरा पार्टी का समूह मिला, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को बोलने के लिए केवल दो कुकी महिलाएं मिली थी, जबकि बोलने के तमाम मुद्दे हैं। अब इसके अलावा जब वीडियो सामने आया है जो, उसके बाद और ज्यादा सर्वाइवल स्टोरी सामने आ रही है। मैं कुकी इलाकों में कुछ महिलाओं से मिला, मैतेई इलाकों में कुछ महिलाओं से हम लोग मिले, तो हर जगह सर्वाइवल स्टोरी है। अब कोई सेक्सुअल क्राइम का विक्टिम है, कोई सेक्सुअल क्राइम का एलिज विक्टिम है, कोई हीनियस क्राइम्स का, वायलेंस का विक्टिम है, जेडी है। तो इस तरह की कहानियां अभी मणिपुर में समझ में आ रही हैं। इंटरनेट और ब्लॉकेड वगैरह की बात है तो जारी है। अभी भी मीरा पाइपीज अभी भी रास्ता रोक रही हैं, क्योंकि इलाकों में अभी भी ग्रुप एक्टिव हैं। मैं कुछ ग्रुप से मिलकर भी आया हूँ, उनका इंटरव्यू भी लेकर आया हूँ। तो अभी भी ब्लॉकेड वगैरह सब कुछ जारी है। इंटरनेट बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं चल पा रहा है तो चल पा रहा है। सरकार और विपक्ष इसमें एक मत होकर बेहतरी की दिशा में काम करें। आज का ललन टॉप शो यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दी ललन टॉप।